रजा तो अरुण साहब, मतलब है कि सोलर इटसेल्फ एक आपको फायदे वाली चीज है। आपको ये नून लीग की कायदाना सलाहियतें समझ में आती हैं कि सिर्फ मेरी आंखों में मोती है? बशीर भाई, दो इश्यूज हैं। अली गौर भाई जो बात कर रहे हैं वो नेट मीटरिंग की बात कर रहे वो हैं। डिफरेंट नेट बात कर मीटरिंग रहे का हैं। इशू है। हाँ, वो डिफरेंट बात है। ये जो टैक्स की बात हो रही है ये गालिबन उस इक्विपमेंट की हो रही है जो जी इम्पोर्ट हाँ। किया जाता है। उस इक्विपमेंट पर टैक्स अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर है कि कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन बढ़ जाएगी और वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपको पता है कि जो प्रॉब्लम है वो सोलर पैनल लगाने के बाद बैटरी का होता है कि बैटरी आपकी, और बैटरी बहुत बड़ी है, बैटरी बहुत कॉस्टली है, उसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है। तो वहां पे अगर आप टैक्स लगाएंगे तो गालिबन आपका इशारा जो है वो उस टैक्स की तरफ है नहीं, जो मोटर मेरा इशारा उस इंस्टॉलेशन की टैक्स कॉस्ट। नहीं, नहीं। आप भी सुन लें, मैं दोबारा रीफ्रेज कर देता हूँ। 10 तारीख को बजट आ रहा है, जो आपने उसमें करना है कच्चा चट्टा वो आप कर रहे हैं, कर लें। तो 13 तारीख को नए टैक्स की बात कैसे हो सकती है? वो 10 को ही कर लेना, अलग से कैसे बिल्कुल करें? वैसे यानी आप 3 दिन अपनी मुर्दे को नहीं मान रहे यार। नहीं, वो तो मैंने आपकी बात मान ली। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस टैक्स की आप बात कर रहे हैं ये टैक्स मैंने ऑन कहा बजट इक्विपमेंट का सोइम तो होने दे पहले, उसके बाद कर ले, चौथे दिन कर ले, पांचवें दिन कर ले। कल कर लें, बजट आने से पहले कर लें, कल तय हाँ, कर लें ताकि अच्छा कल अगले बजट में तो अच्छा शामिल हो अगले ना। अगले प्रोग्राम में आप जरूर बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ कि बजट के बाद कोई टैक्स नहीं लगेगा, जो कुछ भी होगा बजट में ही होगा। नहीं तो इसी प्रोग्राम में आप बता दें। देखिए मैं वो बता रहा हूँ सर कि नहीं ये नहीं ये लगेगा। जो आप उस आपने मीटिंग का हवाला आपने देखें। पेट्रोल और बिजली और गैस इतनी बढ़ाई है पिछले 1 साल में, कितनी बारी बढ़ाई है मैं तो काउंट भूल गया हूँ। वो मुझे पेट्रोल तो किसी कम भी सूत्रे हुआ पे है, नहीं आ बड़ा रहा। भी है। वो जो हमारे जो टैक्स पेट्रोल देने कम भी वाले हुआ है अवाम है, जब खास अली गौर अली बलोच गौर साहब, भाई, जो हमारे हमारे मेरे अवाम जो है हाथ ना, भी जुड़े हुए पाकिस्तान के हैं अवाम जो। और नीचे से मेरे टांगे भी जुड़ी हुई हैं। मैं सर मैं बकसोर रजा आपको हारून बात भाई को कर रहा हूँ कि खुदा के लिए रजा ऐसी हारून भाई बातें को ना बात करें। कर रहे हैं सर जी। रजा हारून भाई बात कर रहे हैं, उनकी सुन ले फिर मैं बता। मेरी 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 अब क्या, वो मुबशर भाई ने हाथ भी जोड़ लिए, टांगे भी जोड़ ली, तो कोई कसर छोड़ी नहीं ना। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के अवाम, रिगार्डलेस ऑफ मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, अली गौर भाई का मुस्लिम लीग से, मुबशर भाई आप एंकर हैं। पाकिस्तान के अवाम जो, खास तौर पे वो अवाम जो जो सैलरीड क्लास है, जो टैक्स देती है और बहुत ज्यादा दे रही है, उसने तो ये कह दिया ना कि कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ। हुकूमत तो कह रहे हैं कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा देने वालों में लड़खड़ाया तो क्या करो। रजा अरुण साहब, कल मैं इस्लामाबाद में था तो एक 5 स्टार होटल में मैं ठहरा हुआ था। मैं 10 बजे मैंने कॉफ़ी के लिए कुछ दोस्तों को बुलाया, उन्होंने कहा कि जी 10 बजे तो कॉफ़ी शॉप बंद है, लॉबी बंद है, लाइट नहीं जल सकती। क्या हो गया जी? गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, 5 स्टार होटल में ये नहीं हो सकता। लेकिन चले, अब मेरा एक सवाल है कि आप जो इस तरह से ताजरों का इस्तेहसाल कर रहे हैं और आप जो उनकी रिस्क के ऊपर लात मार रहे हैं, कम से कम हमें वो डेटा तो देना, अगर आप लोगों में इतना हौसला है और आप वाकई काबिल हुकूमत है, नलायक हुकूमत नहीं है, कि इससे बचत कितनी हुई है आपकी, पूरे मुल्क में क्या बचत हुई, वो डेटा भी तो हमसे शेयर कर लेना रजा अरुण साहब। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए। और है ही नहीं, क्या करेंगे? डेटा तो होगा, डेटा कैसे नहीं होगा? डेटा तो आजकल होता है के पास, शेयर करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या नुकसान वो हो तो रहा है भाई और ये किसके नहीं खाते में। बताते उन्होंने किसको क्या दिया, खुदा के लिए डेटा देंगे वो। कमाल करते हैं आप। ये वो है पक्के के डाकू हैं। अब भाई कच्चे के डाकुओं का तो एक ही हाल है, पक्के के डाकुओं का आप हाल बता दें मुझे। मैं वो अगर आते, नदीम कुरैशी साहब वो आई नहीं प्रोग्राम में, मैं उनको कहता भाई एक अपना पीटीआई का दफ्तर खोल लो वहाँ पे, ये खुद ही नून लीग वाले पीछे जा जाके ख़त्म कर देंगे सबको, डाकू भी साथ ही मर जाएंगे। तो नहीं, मैं समझता हूँ कि फिर भी देखें, मैं एक बात बड़ी सीरियसली देखें बशीर भाई, जो बहरहाल जो हालात हैं जिस तरीके के थे उसमें एक संभलाव आया है, संभाल लिया है, आगे बढ़ने की बात है, यहाँ से आगे बढ़ने की बात है। मैं एक बजट के हवाले से एक तजवीज मेरी और है, जो कि मैं देख रहा हूँ जो रीजन के अंदर सिचुएशन चेंज हो रही है, जो कराची की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, कराची का पोर्ट, ग्वादर का पोर्ट, और पहली दफा काफी अरसे बाद वो एक कराची एज एन ऑल्टरनेट टू दुबई एंड गल्फ, ये एक एज एन ऑल्टरनेट नजर आ रहा है। अभी अब इस क्राइसिस में जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए क्रिएट हुई है वो ये है कि कराची को दोबारा गेटवे बनाया जाए, जैसा ही गेटवे कराची भी बनाए, पहले ग्वादर भी था बनाए, दुनिया के पोर्ट लिए, पहले कासिम भी होता बनाए। था। पोर्ट कासिम तो आपने खैर दिया हुआ है, पोर्ट कासिम वही ऑलरेडी आपने कराची, लीज किया कराची हुआ, को तो वो कहते तो हैं, आपको कराची फायदा पोर्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल फायदा है और कराची में दिया पोर्ट भी दुबई कासिम। वालों को ही है ना।
अब ये मौका आपके पास पहली दफा काफी अरसे बाद, कम से कम 2 दहाइयों 3 दहाइयों बाद आपके पास आया है कि आपको एज एन ऑल्टरनेट लोगों ने देखना शुरू कर दिया है, अभी इन्वेस्ट करना शुरू नहीं किया। तो लिहाजा आप उनका इंटरेस्ट बनाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए अपने बजट में मेरी तो रिक्वेस्ट होगी अली गौर भाई से कि कराची को फोकस करें, उसके पोर्ट्स को फोकस करें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर को फोकस करें, हाईवेज को फोकस करें, ताकि जो लोग अब कराची की तरफ देखेंगे, पाकिस्तान की तरफ देखेंगे इन्वेस्ट करने के लिए, उनको कोई आप इंटरेस्ट तो पैदा करें। अली गौर साहब, ये रजा investment साहब से। का मतलब पता है क्या? आसान अल्फाज में बता दूं कि आप कुछ ना करेंगे, क्योंकि आपसे तो इतने काम नहीं होने एक साथ। देखें 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 मुबशर साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा, रजा भाई बोल रहे थे, आप बात कर रहे थे, सबसे पहले तो वो खैर चाहे इसको मतलब है कि लाइटर नोट के तौर पे असल अशराफिया तो आप हैं सर, आजकल के दौर में 5 स्टार होटलों में जाके रहते हैं, जी कॉफी पीते हैं सर, और जी। ये मुझे नहीं पता कि टैक्स आप कितना देते हैं, ये आप खुद बता दें। मैं आप चेक कर तो मेरी लेना। बात को माइंड नहीं एक मिनट, करना, मैं आप एक लाइटर हुकूमत नोट में पे बात- चेक, मैं सीरियस नोट पे बात कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा ही देता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा मैं मानता हूँ ज्यादा देते होंगे, मैं उस तरह का पार्लियामेंटेरियन नहीं कि अवाम को खा पी के कहूँ रोना रोता रहूं कि मेरे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरे रिश्तेदार पार्लियामेंट लॉजेस में नहीं रहते, मेरे रिश्तेदारों अच्छा। के लिए 24 घंटे जो है वो बत्ती नहीं आती, मेरे घर में 8-8 घंटे 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती है, गैस की भी लोड नहीं शेडिंग सर, होती है। आपने नहीं, सोलर ठहर लेना। लगाया हुआ है कहाँ सर, एक मिनट मैंने कहा लोड शेडिंग कह रहा हूं सर, आप अपना मुझे दो चीजों को मिक्सअप ना करें। पार्लियामेंट में जाते हैं तो जरा कुछ आदमी उस तरह की अच्छी अच्छी बातें करे। हाँ, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में महंगाई नहीं है, बाकी मुल्क के हर जगह पे महंगाई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं महंगाई है, महंगाई देखें एक फैक्ट। दूसरा मैं आप 18वीं तरमीम की बात कर रहे थे, नहीं, ये इस पे 28वीं कराची के हालात पे। हाँ 28वीं। देखिए बात ये है कि इस वक्त तक तो तमाम सूबों के पास पूरा अख्तियार और फंड और पैसे हैं ना, मुझे आज तक ये नहीं समझ आई कि कराची के डेवलपमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज पर भी पीपल्स पार्टी ये शिकायत करती हुई नजर आती है कि हमें मरकज ये नहीं दे रहा, हमें मरकज वो सही नहीं दे कह रहा। रहे हैं, वो काम तो इनको सही करना बात है, चाहिए, बिल्कुल ना करना चाहिए। रजा अरून साहब, आप पंजाब से ये सीख लें कि इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी की तैसी 14 अरब का जाके गल्फ स्ट्रीम 550 जरूर खरीद लें, कम से कम हम तारीफ तो करें आपकी, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। बशीर भाई, कराची पोर्ट या पोर्ट कासिम या गवादर या कम्युनिकेशन, नहीं यार, आप गल्फ स्ट्रीम की बात करें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, 550 की बात करें, प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है, ये फेडरल सब्जेक्ट है। नहीं वो से उन्होंने करना था, कर दी बात। कराची टू हैदराबाद, मैं कराची टू के मुल्तान इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे की बात कर रहा हूँ, मैं मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो लोकल है वो बिल्कुल सही है, वो तो सिंध गवर्नमेंट की या कैंटोनमेंट एरियाज की या जो 12-14 डिफरेंट एजेंसीज कराची में काम करती है उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन केपीटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट या पोर्ट कासिम या स्टील मिल या हाईवेज, खासतौर पे कराची टू हैदराबाद, हैदराबाद टू सक्कर, सक्कर टू मुल्तान और फिर आगे जहां से सारा सामान